नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, सैड, एंग्री, बहुत कुछ फील कर रहा हूं क्योंकि ये जो इमेजेस सामने आई है ना, ये दिल तोड़ने वाली है। आज भी 2024 में हम अपने जो आईएएफ के पर्सनल हैं, इवन आर्मी पर्सनल, उन्हें ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कैरी करते हैं जहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। इस पे वैसे भी मैं वापस आऊंगा, मगर पहले तो ये जान लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स का एक कॉन्वॉय, एक काफिला था। ये जा रहा था जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। अचानक से आतंकवादी आते हैं, अटैक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक सिपाही वीरगति को प्राप्त हो जाता है और 5 इंजर होते हैं। और जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहुत ज्यादा पास है। हमेशा ये डिस्ट्रिक्ट न्यूज में रहता है क्योंकि काफी बार पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है इंडियन साइड में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करवा के। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे पहले भी काफी बार न्यूज आ चुकी है पूंछ से ही कि 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए जब एक आर्मी व्हीकल पे अटैक किया गया। और कई बार तो देखिए, आतंकवादियों को अपनी साइड से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारी साइड में भेजने के लिए कई बार पाकिस्तान की आर्मी अपनी खुद की पोस्ट को आग लगा देती है ताकि हमारी फोर्सेस का ध्यान भटक जाए और पीछे से आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया में आ पाए। नाउ पाकिस्तान जो कर रहा है अपनी तरफ से वो करता रहेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम बेहतर नहीं कर सकते एज ए कंट्री? हमारे जो सिपाही हैं, हमारे एयरफोर्स के वॉरियर्स हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं कि जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा हो, रास्ते में आतंकवादी उन पे अटैक कर देते हैं और बुलेट इंजरी की वजह से एक एयरफोर्स वॉरियर की मौत हो जाती है, बाकी इंजर्ड होते हैं बुरी तरीके से। और एक बार मैं चाहता हूं, ये जो इमेज है ना, ये आप देखें, ट्विटर पे ये इमेज काफी वायरल हो गई थी। ये आप देख पा रहे हो कि जो ये व्हीकल है, ये है अशोक लेलैंड स्टैलियन। स्टैलियन देखिए काफी पुराना व्हीकल हो चुका है। 1990s के अंत में इंडियन मिलिट्री ने इसे परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। टोटल आज के समय इंडियन मिलिट्री 60,000 स्टैलियंस को इस्तेमाल करती है और इसके बहुत से यूजेस होते हैं। आपको अगर सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना है वो यहाँ पे हो जाएगा, आपको पानी ट्रांसपोर्ट करना है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना है, लाइट रिकवरी व्हीकल आपको चाहिए, तो एक काफी फ्लेक्सिबल टाइप का व्हीकल है। मगर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये आती है, स्पेशली फॉर एरिया लाइक कश्मीर, इसमें आपको बुलेट प्रूफ ग्लासेस नहीं मिलेंगे। और जिन आतंकवादियों ने अटैक किया इस गाड़ी को, ये प्रॉपरली ट्रेन थे, साफ लग रहा है। आप नोटिस करो, एक भी गोली नीचे नहीं लगी है। सीधा इनको पता था कि जो ग्लास है बुलेट प्रूफ नहीं है, सीधा ग्लास पे लगातार इन्होंने गोलियां मारी है। आप अगर साइड से भी देखोगे ना, एक भी गोली नीचे आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर सारी गोलियां इनकी यहाँ पे ऊपर लगी है और इसीलिए ये इतना नुकसान भी कर पाए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि कश्मीर जैसे इलाके में जहां पर एक हिस्ट्री रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को अटैक किया जाता है, स्पेशली जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है कि आज भी हम स्टैलियन का इस्तेमाल करें। देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू दिस व्हीकल, अगर आपको मान लो दिल्ली से उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से कहीं पे आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं व्हीकल्स, एक ज़्यादा सेफर एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उसके लिए स्टैलियन ठीक है। मगर कश्मीर में, और वो भी पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बिल्कुल साथ में है, वहां पे तो एज ए सिटीजन मैं क्वेश्चन कर सकता हूं ना कि हम लोग एपीसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एपीसी होता है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये देखिए बुलेट प्रूफ होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हमारे यहाँ पे एयरफोर्स के वॉरियर्स अगर एक एपीसी में होते या फिर एक इवन आईएफवी में होते, आईएफवी होता है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता, अगर एपीसी में भी होते ना, एक भी हमारा वॉरियर ना इंजर होता और ऑब्वियसली मरने का सवाल यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता क्योंकि प्रॉपरली बुलेट प्रूफ वाला ये व्हीकल होता है। हाँ, एपीसी में देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादा ट्रूप्स एक बारी में आप कैरी नहीं कर सकते और इसमें जो फ्यूल है वो भी ज्यादा लगता है। बेसिकली घूम फिर के बात आती है खर्चे की। जो स्टैलियन है, इसमें ज्यादा ट्रूप्स आप कैरी कर सकते हैं, इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, कम फ्यूल में ये आराम से ट्रांसपोर्ट कर देती है। मगर हमको ये क्वेश्चन रेस करना होगा कि कश्मीर के वो इलाके जो बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास है, जहां पे एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है अटैक्स की, वहां पे हम एपीसीज इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ना इसके जवाब में कोई आदमी सीधा सीधा ये कह सकता है कि मैंने खुद ही बोला है कि जो ये स्टैलियन है, ये 60,000 यूज किए जा रहे हैं इंडियन मिलिट्री द्वारा आज के समय। अब रातों रात इनको चेंज करना तो आसान है नहीं, बिल्कुल मानता हूं आसान नहीं है, मगर कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कर सकते हैं ना। और 2021 से मुझे याद है कि न्यूज भी आई थी कि अशोक लेलैंड ने बुलेट प्रूफ व्हीकल भी कुछ सप्लाई किए हैं टू द इंडियन एयरफोर्स। हालांकि ये जो व्हीकल है काफी लिमिटेड नंबर्स में है, ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं ये थोड़े पुराने जमाने के हैं। बट घूम फिर के बात यही आ जाती है कि अगर बड़े स्केल पर हमें इंश्योर करना है कि हमारे ट्रूप्स को एपीसी मिले कश्मीर जैसे इलाके में, तो उसके लिए देखिए डिफेंस बजट हमें बढ़ाना होगा। $100 बिलियन तो
एटलीस्ट मैं कहूँगा इंडिया को चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो हमारा डिफेंस बजट है 75-80 बिलियन डॉलर्स के आसपास, इसका एक बहुत बड़ा चंक पेंशन्स और सैलरीज में चला जाता है। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए एटलीस्ट मैं कहूँगा 100 बिलियन डॉलर्स तो हमको जाना ही होगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया है। बहुत लंबे समय से ना मैं भी पूरी दुनिया ये मान के चलती थी कि चाइना का जो मिलिट्री बजट है 200 से लेकर 300 बिलियन डॉलर्स है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना का जो डिफेंस बजट है ये 300 बिलियन डॉलर्स है। मगर रिसेंटली यूएसए के थिंक टैंक ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि 300 बिलियन भी छोटा नंबर है। चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट जो अब पहुंच चुका है ये 710 बिलियन यूएस डॉलर्स है। चाइना बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्ट करता है, दुनिया को ना के बराबर इंफॉर्मेशन देता है कि ये लोग किस तरीके से अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा डिफेंस बजट चाइना के मुकाबले 1/10 पे है अभी। और हाँ, मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एपीसीज है नहीं। महिंद्रा कंपनी की मार्क्समैन बहुत ही फेमस एक एपीसी है। ऑब्वियसली थोड़ा इसको मॉडिफाई करके इस पे हम रूम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मैनी थिंग्स कैन बी डन। मैं तो एक बार को कहता हूं कि अगर एपीसी को लाने में ही, क्योंकि हमारे देश में काम भी आराम आराम से होता है, अगर एपीसी को लाने में ही 1-2 साल लग जाएंगे, एटलीस्ट जो ये विंडोज है ना, इनको हम बुलेट प्रूफ कांच से ढक सकते हैं। और बिल्कुल मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कर देते तो आतंकवादी जो हैं ये भी बहुत चालाक हैं। इनको डायरेक्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री से। जो ये अटैक हुआ है इससे ही साफ पता लगता है ये कोई ऐसी कोई गांव के लड़के नहीं है कि उनको कहीं से बंदूक मिल गई और बागी हो गए। ये बहुत ज्यादा ट्रेन लोगों का काम है। तो एक बार अगर मान लो हमारी जो व्हीकल्स हैं उनमें हर जगह हमने बुलेट प्रूफ ग्लासेस अगर लगा दिए, तो उसके बाद जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे अपने सोल्जर्स को, तो हो सकता है कि अटैक भी काफी हद तक कम हो जाए। क्योंकि जो आतंकवादी है ये भी सोच के चलते हैं कि इनको सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना है। तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली ये लोग पुलिस स्टेशंस और जगह पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। मगर वहां पे मैं कहूंगा फिर भी आतंकवादियों के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये अभी के लिए जो हम कैजुअलिटीज जो हमारी हो रही है ना, कि ट्रांसपोर्ट करते टाइम सीधा कांच के ग्लास से आर पार, ये देखकर बहुत दुख लगता है। दिस कैन बी अवॉइडेड, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फाइनली मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ, ओम शांति। और दुख लगा ये न्यूज़ सुन के। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है देखकर काफ़ी दुख लगता है। एंड होपफुली ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि दीज आर वेरी ब्राइट पीपल ऑफ आर कंट्री। देश की सेवा कर रहे हैं ये, और इस तरीके से मरना ये बहुत दुखद लगता है। होपफुली वी विल लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। नाउ फाइनली आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में वो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसने एनपीसीआई को ये कहा है कि आपका जो यूपीआई सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, आप हमारे देश में भी आप यूपीआई जैसा सिस्टम बना दीजिए। तो बताइए यहाँ पर किस अफ्रीकन कंट्री ने एनपीसीआई को ये कहा है, और एनपीसीआई ने इसको लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नामीबिया, जिम्बाब्वे, केनिया या साउथ अफ्रीका। लिखेगा सही आंसर कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।